सावर पुलिस ने शनिवार को अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप जाट ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान पुलिस को जीतापुरा के पास अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद पुलिस ने अवैध बजरी से भरे दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर सावर पुलिस थाने में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में खनिज विभाग को जानकारी दे दी है। सावर थाना इलाके के जीतापुरा और भीलवाड़ा जिले के व अजमेर जिले की सीमा से लगते गांवों में बनास नदी में अवैध बजरी खनन होता है। यहां से अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर देवली, सावर व अन्य शहरों को जाते हैं। बजरी माफिया अन्य शहरों में मुंह मांगे दामों में बजरी बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। सावर पुलिस की लगातार कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खुशखबरी आपके शहर केकड़ी में राजकीय अस्पताल से कुछ दूरी पर अजमेर जयपुर बाईपास पर किरण मेडिकल एंड पैथ लैब का भव्य शुभारंभ, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की खून की जांचें, डिजिटल एक्सरे, सीबीसी, एमपी कार्ड, एंटीजन टेस्ट, विडल टेस्ट, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, ईसीजी सहित विभिन्न प्रकार की जांच सुविधा। तो याद रखें, अत्याधुनिक मशीन से अनुभवी टेक्नीशियनों द्वारा सभी प्रकार की जांच करवाने का एकमात्र स्थान किरण मेडिकल एंड पैथ लैब, तिरुपति बालाजी नगर, अजमेर जयपुर बाईपास रोड, केकड़ी शहर के कादेड़ा रोड पर शनिवार देर शाम को एक मकान में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर भभक गया, जिससे आग लग गई। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार कादेड़ा रोड पर प्रवीण कुमार रेगर के मकान में उसका छोटा भाई चाय बनाने के लिए उसने जैसे ही गैस सिलेंडर ऑन किया तो वह भभक उठा, जिससे आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि मकान के अंदर अन्य कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो हादसा घटित हो सकता था। गैस सिलेंडर में आग लगते ही युवक चिल्लाते हुए बाहर भागा। गैस सिलेंडर के भभकने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आग लगे सिलेंडर को बाहर लाकर उस पर मिट्टी व गीली बोरी और पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण मकान में रखे घरेलू सामान जल गए। मकान मालिक प्रवीण रेगर ने कहा कि सिलेंडर लीकेज होने के कारण आग लगी है, जिसकी सूचना गैस एजेंसी संचालक को दे दी गई है। मालपुरा के पास तितरिया गांव के निकट एक बोलेरो कार पलटने से केकड़ी के देवगांव निवासी एक ही परिवार के 9 जने गंभीर घायल हो गए, जिनमें से 6 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। मालपुरा अस्पताल में घायलों की चीख पुकार सुनकर मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर रोष प्रकट किया। जानकारी के अनुसार बोलेरो कार में सवार होकर देवगांव से एक ही परिवार के सभी लोग खेड़ापति बालाजी के दर्शन करके वापस अपने गांव देवगांव लौट रहे थे। इसी दौरान मालपुरा के पास केकड़ी रोड पर कार असंतुलित हो गई और 30 फीट दूर जाकर पलट गई। कार पलटने की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मालपुरा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 6 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। हादसे में देवगांव निवासी गणेश पुत्र रामेश्वर, मंजू पुत्री ज्ञानचंद, विष्णु पत्नी शिवराज, अनिता पत्नी गणेश, खुशी पुत्री शिवराज, परी पुत्री गणेश, अभय पुत्र शिवराज, प्रियंशु पुत्र गणेश व एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे में 2 माह का प्रियंशु भी घायल हो गया। इस दौरान स्वयं की मां गंभीर घायल होने पर अस्पताल में मौजूद एक अन्य महिला ने गोद में रखकर मानवता की मिसाल पेश की। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. अजमेर में शनिवार को पॉक्सो कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 17 साल की नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 61,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी को बरी किया गया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 15 दिसंबर 2020 को 17 साल की नाबालिग के पिता ने सावर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत में बताया कि उसकी बेटी के साथ देवराज नाम के आरोपी द्वारा अपने साथी के सहयोग से अलग अलग जगह होटलों में ले जाकर रेप किया गया है। सावर थाना पुलिस ने मिली शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी देवराज को गिरफ्तार किया। का मामला है, ये दिनांक 15/12/2020 की घटना है। पुलिस थाना सावर का मामला है। इसमें ये मुलजिम देवराज पीड़िता को बेला फुसला के ले गया और अलग अलग स्थानों पर ले गया। मध्य प्रदेश ले गया, सवाई माधोपुर ले गया, वहाँ होटलों में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर आज पोक्सो संख्या 2 ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें देवराज को 10 साल का कठोर कारावास व 61,000 जुर्माने से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक देवराज था और एक कालू करके। कालू को बरी किया है, देवराज को सजा दी गई है। इसमें अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाह व 31 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं। इसमें देवराज की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, डीएनए जो मिलान हुआ है और मेडिकल के आधार पर पुष्टि हुई है कि इसका जो मेडिकल के आधार पर पुष्टि के आधार पर इसको सज़ा सुनाई है और इसमें कठोर कारावास है, 10 साल का कठोर कारावास है। कैसे संपर्क हुआ, कैसे जानते हैं? ये उसी के मिलने वाला ही था, जो मुलजिम था उसी के। अच्छा, उसको क्यों छोड़ा गया, उसकी क्या वजह? उसका जो है, उससे जो दुष्कर्म वाली जो घटना साबित नहीं हो पाई, जो इसका मेडिकल मिलान नहीं होने पर। क्या उम्र थी लड़की की? लड़की की घटना के समय 17 साल की उम्र थी। अच्छा, घटना 15/12/2020 का है और विदिन 2 महीने के अंदर ये फैसला हो गया है और एक अहम फैसला हुआ है। जुर्माना कितना लगाया? 61,000 रुपये। आपका नाम? विक्रम सिंह शेखावत, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो संख्या 2। 10 साल कठोर कारावास। शनिवार को मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 15 गवाह और 21 दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी देवराज को 10 साल की जेल और 61,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। एडवोकेट ने बताया कि मामले में मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ रेप की घटना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही उसके अन्य साथी कालू को कोर्ट द्वारा बरी किया गया है। विशेष लोक अभियोजक शेखावत ने बताया कि मामले में जज ने कहा कि देश में बढ़ते नाबालिग के साथ अपराध को ध्यान में रखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। केकड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 4थे स्थापना दिवस पर शनिवार को आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सेवा कार्य किए। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिला उपाध्यक्ष कुशीराम चौधरी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरएलपी की सत्ता आएगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। हमेशा दोनों पार्टियां झूठे वादे कर सत्ता का स्वाद चखा और जनता को धोखा दिया। इस मौके पर आरएलपी के शहर अध्यक्ष रामराज गांगवाल, टोंक जिला उपाध्यक्ष कुशीराम चौधरी, शिवराज चौधरी, दीपक सिंधी, राकेश शर्मा, राजेंद्र, दिनेश, कानाराम, पप्पूलाल बेरवाल, लक्की सैनी, कमलेश कुमावत, कालूराम, सांवरलाल, शंकर, हेमराज, पप्पू, राजू सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर पुलिस थाने में अब तीसरी आंख की नजर रहेगी। थाना परिसर में करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगने से अब पुलिस पर थाना परिसर में लगने वाले अनर्गल आरोप से राहत मिल सकेगी। थाना अधिकारी रामस्वरूप जाट ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने से थाना परिसर में आने जाने वालों का रिकॉर्ड व संदिग्ध लोगों पर नजर तथा थाना परिसर में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। थाना परिसर के बाहर मुख्य गेट, हवालात कार्यालय, स्वागत कक्ष सहित थाना परिसर में आधा दर्जन कैमरे लगाए गए हैं, जिनको एलईडी से कनेक्ट किया गया है, जिससे पूरे थाने पर नजर रखी जा सकेगी। केकड़ी में रविवार को भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी की ओर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। अजमेर रोड पर कृष्णा गैस एजेंसी में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता व आम लोग शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि 11:15 बजे से 3 बजे तक दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित होगा।